अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं साबिर अली और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल इस्लामिक वर्ल्ड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कुर्बानी के बारे में कुछ ऐसी बातों के बारे में बताया गया है जिनके बारे में हर मुस्लिम भाई बहन को मालूम होना जरूरी है। यानी कि इस वीडियो में आपको बताया गया है कि कुर्बानी करना किसको जरूरी है और किसको नहीं। तो आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मुस्नद अहमद में है कि हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि सहाबाए किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानी करना क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तुम्हारे बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो फिर सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या इससे हमको यानी कि कुर्बानी करने वाले को सवाब भी मिलेगा? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले एक नेकी मिलेगी। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अनवरुल हदीस सफ़ा नंबर 363 में है कि जो इंसान साहिब निसाब है तो उस पर हर साल कुर्बानी वाजिब है। उसे हर साल अपने नाम से कुर्बानी करनी होगी। अगर वो नहीं करता है तो फिर गुनाहगार होगा। मगर कुछ लोग एक साल अपने नाम से करते हैं, फिर अपनी बीवी के नाम से और फिर अपने बच्चों के नाम से करते हैं। तो दोस्तों, ये इस्लाम में गलत और नाजायज है। दोस्तों, जो शख्स साहिब निसाब है यानी कि जिसके पास 7.5 तोला सोना या फिर 52.5 तोला चांदी या फिर उसकी कीमत की रकम जो कि तकरीबन 28,500 रुपए बनती है, अगर कुर्बानी के दिनों में किसी के पास मौजूद हो तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब है, यानी कि उसको कुर्बानी करना जरूरी है। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो फिर वो गुनहगार होगा। दोस्तों, इसको आप ऐसे समझिए, जिसके पास 28,500 रुपए केस या फिर इतने रुपए का सोना चांदी हाजत असलिया के अलावा यानी कि जरूरत के सामान के अलावा हो तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब है। अगर कोई इंसान साल भर तो फकीर रहा यानी कि साल भर तो उसके पास कुछ भी नहीं था, मगर कुर्बानी के 3 दिनों में उसके पास कहीं से 28,500 रुपए मिल गया तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब हो गई और उसको कुर्बानी करना जरूरी हो जाता है। और दोस्तों, अगर किसी के पास कई मकान हैं और वो सब उसके खुद के रहने के लिए हैं, चाहे वो मकान करोड़ों रुपए की कीमत रखते हों, मगर उसके खुद के पास पैसे नहीं है तो फिर वो साहिब निसाब को नहीं पहुंचता है। यानी कि उसके मकान करोड़ों रुपए होने के बावजूद भी वो हाजत असलिया में है, यानी कि मकान जरूरत की चीजों में से है और ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। लेकिन अगर किसी के मकान में किराएदार रहते हैं और उनका किराया इतना है कि उससे वो साहिब निसाब को पहुंचता है तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। यानी कि दोस्तों, जितनी भी जरूरत की चीजें हैं वो सब हाजत असलिया में दाखिल हैं। उनके अलावा अगर कोई साहिब निसाब को पहुंचता है तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब होती है। दोस्तों, अगर किसी औरत के पास जेवर है मगर उसका शोहर साहिब निसाब नहीं है यानी कि वो 28,500 रुपए का मालिक नहीं है तो औरत पर कुर्बानी वाजिब है, मर्द पर नहीं। इसी तरह मुसाफिर यानी कि जो अपने वतन से 92.5 किलोमीटर दूर गया और वहाँ उसे 15 दिन से कम ठहरना है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, और अगर उसे 15 दिन से ज्यादा ठहरना है तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। उसको चाहिए कि वो कुर्बानी परदेश में कर दे या फिर उसके घर पर उसके नाम से कोई करा दे, मगर उसकी इजाजत होनी जरूरी है। दोनों ही सूरतों में उसकी कुर्बानी हो जाएगी। दोस्तों, एक बात का और ख्याल रखें कि अगर कोई साहिब निसाब है यानी कि किसी पर कुर्बानी वाजिब है और वो ये सोचता है कि मैं इन पैसों की ज़कात निकाल देता हूँ, तो याद रखें ऐसा करना भी गलत है। अगर कोई साहिब निसाब 5,000 की कुर्बानी ना करके 5 करोड़ रुपए भी सदका कर देगा तब भी वह गुनाहगार होगा। लिहाजा कुर्बानी करना वाजिब है तो फिर कुर्बानी ही की जाए। अगर किसी के पास सोना है चांदी है पैसे नहीं है तो वो कुछ बेचकर उसकी कुर्बानी कर दे। दोस्तों, कुछ लोगों में ये बात भी मशहूर है कि पहली कुर्बानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से करनी चाहिए। ये बात भी सही नहीं है। हाँ, अगर आप 2 कुर्बानी करते हैं तो ये अच्छा है, एक अपने नाम से और एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से, तो ये बेहतर है। मगर अगर खुद पर कुर्बानी वाजिब है और फिर आप किसी और के नाम से कुर्बानी करते हैं तो ये गलत है और नाजायज है। दोस्तों, बहार शरीयत सफ़ा नंबर 131 में है कि कुर्बानी का वक्त 10 जिलहज से सुबह सादिक से लेकर 12 जिलहज के गुरबे आफ्ताब यानी सूरज ढलने तक का है। मगर एक बात का ख्याल रखें कि कुर्बानी रात को करना सही नहीं है। रात को कुर्बानी करने से कुर्बानी मकरूह हो जाती है। और दोस्तों, जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब नहीं है और अगर ऐसे लोग जिलहज के 10 दिनों तक अपने नाखून और बाल नहीं कटवाते हैं तो हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसे लोगों को कुर्बानी का सवाब मिलेगा।
दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके आप इस वीडियो को रोके नहीं, इस वीडियो को देखते ही शेयर कर दें ताकि बकरीद से पहले यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों के मोबाइल तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।